हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो आज का जो टॉपिक है ऑब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले हम कंटिन्यूस क्वेश्चन आपको जो कंपटीशन में आते हैं, किसी एमएससी कंपटीशन में आप दे सकते हैं, नौकरी में के लिए आवेदन कर सकते हैं, उसमें जो कंपटीशन पूछे जाते हैं वो सब कंटिन्यूस क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। जिसमें आज मॉडल नंबर 6 क्वेश्चन में हम बता रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राक फास्फेट का प्रयोग करते हैं। देखिए, राक फास्फेट का जब प्रयोग तभी करते हैं जब अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए में प्रयोग करते हैं, तो राक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप जानते होंगे कि मृदाएं दो तरह की होती हैं, या तो अम्लीय हो जाएंगी या तो फिर क्षारीय हो जाएंगी। तो अम्लीय जब होगी तो उसको सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? राक फास्फेट का प्रयोग करते हैं। इधर क्वेश्चन देता है कि राक फास्फेट का प्रयोग कब करते हैं, तो दे देगा अम्लीय मृदा में, क्षारीय मृदा में, अम्लीय क्षारीय दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप किसमें टिक करेंगे? जो सही होगा, अम्लीय मृदा को सुधारने में राक फास्फेट का प्रयोग करते हैं। राइट, क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओरोबैंकी क्या है। ठीक है, देखिए ओरोबैंकी कंप्लीट रूट पैरासाइट है। इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं। ओरोबैंकी है, स्ट्राइगा है, लोरेंथस है, बांदा जिसको हम कहते हैं। तो इसमें जो रूट पैरासाइट है ओरोबैंकी है, स्ट्राइगा है, सेमी रूट पैरासाइट। इसमें दो क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अगर कंप्लीट रूट पैरासाइट पूछ रहा है तो आपको ओरोबैंकी पे टिक करना होगा, और अगर सेमी रूट पैरासाइट पूछ रहा है तो आप स्ट्राइगा पे टिक करिए। क्या करिएगा? स्ट्राइगा। ये सेमी रूट पैरासाइट है, ये अपना भोजन स्वयं बना भी लेता है और पौधों से भी भोजन लेता है। तो दो क्वेश्चन से बनते हैं। अधिकतर ओरोबैंकी पूछता है तो कंप्लीट रूट पैरासाइट होगा, अगर स्ट्राइगा पूछेगा तो सेमी रूट पैरासाइट होगा। नेक्स्ट है टेलीविजन, रेडियो, प्रदर्शनी। अगर तीनों का हम प्रयोग कर रहे हैं, टेलीविजन का प्रयोग कर रहे हैं, रेडियो का प्रयोग कर रहे हैं, प्रदर्शनी लगा रहे हैं, तो यह किस में आता है? तो किस में आएगा? जनसंचार में। जनसंचार के अंतर्गत रेडियो, टेलीविजन, प्रदर्शनी इत्यादि आता है जनसंचार में। एक क्वेश्चन आपका जो ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा उसमें जनसंचार दिया रहेगा, मास मीडिया जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक चीनी मिल। देखिए, भारत में सबसे अधिक चीनी मिल कहां पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है कि भारतवर्ष में सबसे ज्यादा चीनी मिल किस प्रदेश में पाई जाती है। तो आपको कहां लिखना है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जिसमें चीनी मिल की संख्या सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां हुआ था? एक्सटेंशन मतलब प्रसार। प्रसार शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां हुआ था? तो अमेरिका में। अमेरिका में सबसे पहले शब्द का प्रचार हुआ था या प्रसार हुआ था एक्सटेंशन शब्द का। उसमें कई देश दे दिए, जैसे भारत दे दिया, अमेरिका दे दिया, चाइना दे दिया और नेपाल दे दिया। या तो उसमें सबसे पहले अमेरिका में प्रसार शब्द का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान में पुंकेसर की संख्या कितनी होती है? राइट, पैडी में पुंकेसर की संख्या कितनी होगी? तो 6 होगी। कितनी होगी? 6 होगी। रट डालिए, याद कर डालिए। धान में, पैडी में पुंकेसरों की जो संख्या होती है वो 6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हीट कैसा प्लांट है? तो कैसा प्लांट है? C3 प्लांट है। C3 प्लांट वो होते हैं जर्मिनेशन के समय टेम्परेचर, लो टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, पकते समय हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। इस तरह के पौधों को हम C3 प्लांट कहते हैं। तो व्हीट जो है वो C3 प्लांट है। जमते समय कम टेम्परेचर की आवश्यकता रहती है और मैच्योर होते समय, परिपक्व होते समय अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। उस तरह के पौधों को हम कहते हैं C3 प्लांट। दो तरह के प्लांट होते हैं, C3 प्लांट होता है, C4 प्लांट होता है। तो व्हीट कैसा है? C3 प्लांट है। बात समझ में आ गई? C3 प्लांट। नेक्स्ट फास्फोरस पौधे लेते हैं। देखिए, जब हम फास्फोरस देते हैं, प्लांट को स्प्रे करते हैं, तो फास्फोरस पौधे किस रूप में लेते हैं? तो फास्फोरिक एसिड के रूप में लेते हैं।
किस रूप में लेते हैं? फास्फोरिक एसिड के रूप में लेते हैं। कई तरह का फास्फोरिक एसिड के रूप में लेगा, नाइट्रेट के फॉर्म में लेंगे, नाइट्रोजन फॉर्म में लेंगे, कई होंगे। इसमें एक ऑप्शन आपका सही होगा, वो आप कहते हैं फास्फोरिक एसिड के रूप में लेते हैं। राइट। सोयाबीन का उद्भव क्षेत्र या सोयाबीन सबसे पहले कहां खोज की गई थी? तो कहां की गई थी? चाइना में। चाइना ही उसका ओरिजिन एरिया है सोयाबीन का। बात समझ आ रही है? जो सोयाबीन है वो किस देश में पहली बार उद्भव हुआ, विकास हुआ, खोज हुआ? तो चाइना में हुआ। नेक्स्ट है, चपाती गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या होती है। जो चपाती गेहूं होता है, गेहूं जिसकी चपाती रोटी बनती है, इसमें क्रोमोसोम्स नंबर कितने होंगे? 42, 42। क्रोमोसोम्स नंबर कितने होते हैं? 42। नेक्स्ट है, मृदा में यूरिया के अपघटन से मिलता है। अगर हम भूमि में यूरिया मिलाते हैं तो यूरिया अपघटित होगा, तो क्या मिलेगा? अमोनियम कार्बोनेट के रूप में। किस रूप में अपघटित होता है? अमोनियम कार्बोनेट के रूप में अपघटित होता है। नेक्स्ट है, सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता वाला माना जाता है। जो सनफ्लावर है उसका जो ऑयल होता है वो अच्छी गुणवत्ता वाला माना जाता है। बहुत से जो हृदय के पेशेंट होते हैं, हार्ट अटैक वाले पेशेंट होते हैं, वो अधिकतर उसको यूज करते हैं क्योंकि उसमें असंतृप्त ओसी अम्ल की मात्रा अधिक होती है। असंतृप्त ओसी अम्ल की मात्रा अधिक होती है या अधिक मात्रा होती है। नेक्स्ट है, किस समूह का जीवाणु फास्फेट की घुलनशीलता बढ़ाता है? किस समूह का जीवाणु? बैक्टीरिया जो होता है किस समूह का होता है? तो सीडोमोनास समूह का होता है। किस समूह का होता है? सीडोमोनास समूह का बैक्टीरिया होता है जो फास्फेट की घुलनशीलता बढ़ाता है भूमि में। नेक्स्ट है, गन्ने की परिपक्वता रिफ्रैक्टोमीटर में नापा जाता है। देखिए, दो क्वेश्चन इसमें पूछते हैं कि गन्ने की परिपक्वता किससे नापी जाती है? तो एक यंत्र है, उसका नाम है रिफ्रैक्टोमीटर। पहला क्वेश्चन हो गया। अब उसकी रीडिंग कितनी होनी चाहिए? परिपक्व गन्ने को जब हम रिफ्रैक्टोमीटर से नापते हैं तो कितनी होनी चाहिए? 17 से 18। कितनी होनी चाहिए? 17 से 18। दो क्वेश्चन में पूछेगा गन्ने की परिपक्वता किस यंत्र से नापते हैं? तो रिफ्रैक्टोमीटर से नापते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। फिर अगर रिफ्रैक्टोमीटर से नापते हैं तो रीडिंग कितनी होनी चाहिए? तो 17 से 18 के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम नाइट्रेट में बदलता है। कौन बदलता है? बैक्टीरिया। कौन बदलता है? बैक्टीरिया। क्योंकि सॉइल में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इसलिए वो अमोनियम को नाइट्रेट में बदल देते हैं। नेक्स्ट है, मक्का एक ऐसी फसल है जो सभी मौसम में बोई जाती है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत पूछता है कि मेज एक ऐसा क्रॉप है जो हर सीजन में बुआई होती है। हर जगह पे आप देखते होंगे, कभी गर्मी में कहीं बुआई होती है, कभी जाड़े में कहीं होती है, कभी बरसात में कहीं खेती की जाती है। जो हर मौसम में इसको हम खेती कर सकते हैं अलग अलग स्थानों पे। नेक्स्ट है, जल प्रयोग क्षमता सर्वाधिक होती है। जल का जब हम प्रयोग करते हैं, सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं, तो उसकी क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है? बूंद बूंद द्वारा। जब हम ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करते हैं, बूंद बूंद के द्वारा प्रयोग करते हैं सिंचाई के लिए, तो उसमें जल की क्षमता सर्वाधिक होती है। बात समझ में आ गई? तो बच्चों, एक जो टॉपिक आपका है कंपटीशन के आधार पर बताए जा रहे हैं। इसमें ओरोबैंकी कंप्लीट रूट पैरासाइट है, स्ट्राइगा सेमी रूट पैरासाइट है। सोयाबीन की खोज कहाँ हुई थी? चीन देश में हुई थी। व्हीट कैसा है? C3 प्लांट है। सो माय चैनल की लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।